जन्म लेता है उसमें कुछ न कुछ वासना आती ही है। जो प्रकट होता है वो बिल्कुल वासना शून्य होता है। जन्म लेना और प्रकट होना क्रिया के रूप में एक ही है कि कुछ बाहर आया जो लुप्त था, सुप्त था, छिपा हुआ था। लेकिन जहां हम जीव है, हमारे जैसे लोग जन्म लेते हैं। गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं कि जन्म है तू सब कहां पितु माता, सबके जन्म का हेतु इसके माता पिता होते हैं। और माता पिता के विहार और विलास से ही किसी का जन्म होता है। तो वो जो कुछ विलास, कुछ विहार कम ज्यादा मात्रा में वो जीव में आ ही जाता है। ये नियम है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो प्रकट होता है तो वहां वासना की शून्यता होती है। वह प्रकट कृपाला, राम प्रकट हुए तो ये राम है, कोई कामना नहीं है। ये राम है, निर्वासन, निष्काम, पूर्णतः असंग। और मानस में फिर जो जो प्रकट हुए, प्रगटे प्रभु कृतज्ञ कृपाला, भगवान जब प्रकट हुए हैं मनुष्य रूपा के सामने या कहीं भी, जब प्रकट होता है तो शुद्ध सत्व तत्व प्रकट होता है, जहां कोई विकार को अधिकार नहीं प्रवेश होने का। मैं आपसे संवाद करूं कि अहल्या ने जन्म लिया तब तो, जैसे मैंने अभी कहा कि सत्य को हम ठुकराए ना, विवेक से प्रस्तुत करें, लेकिन ठुकरा न सके कि हम सब में माता पिता के कारण जन्म है तो कुछ न कुछ वासना, कुछ न कुछ कामासक्ति आ ही जाती है। अहल्या भी जन्मी तो इसमें ये रागीपना, ये रागपना, और ये एक तो ब्रह्मा का अद्भुत सर्जन अहल्या जी। विश्व में ऐसी कोई सुंदर स्त्री नहीं थी उस समय। तो जन्मी तब से कुछ न कुछ रहा होगा, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जब पाषाण बन गई इस आसक्ति के कारण, और एक परम बुद्धत्व, एक परमात्मा भगवान राम, ईश्वर परमात्मा परब्रह्म राम, उसकी चरण रज छूते ही वो जन्मी नहीं, प्रकट हो गई। और प्रकट हुई तो रागी ना रही, अनुरागी हो गई। क्योंकि जहां भी कुछ प्रकट होता है तब उसकी दिव्यता कुछ और होती है। मुझे आप पूछा भी गया कि बापू आप कभी कभी कहते हैं कि यहाँ की प्रगट और अप्रगट चेतना को मैं प्रणाम करता हूं। इसके पीछे मेरा ये शब्द प्रगट शब्द पकड़ना साहब, जो प्रकट होता है कुछ और ही होता है। मेरे भाई बहन, एक कली को आप अपनी उंगलियों से खोलो तो बात और है, और अपने आप उसको खुलने दो तो कली फूल में एक बिलग रूप में प्रकट हो जाती है। इसलिए मानस में जहां जहां प्रकट शब्द आता है तब कुछ विशेष संकेत प्राप्त होते हैं।